अब मुझे लगा था कि ये एपिसोड जो है ये काफ़ी स्लो होगी क्योंकि एपिसोड 2 बहुत इंटेंस थी। तो टू काम द ऑडियंस डाउन आई थिंक आइडियली एपिसोड 3 थोड़ी लो इंटेंस होनी चाहिए थी, थोड़ी स्लो पेस्ड होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एपिसोड बहुत ही वेल पेस्ड और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। बताता हूँ क्यों। हुआ ये कि रेनेरा जो है अब आयरन थ्रोन पे बैठ चुकी है, उसको वो थ्रोन मिल चुका है जिस चीज़ के लिए वो पूरे 2 सीज़न से ही लड़ रही है ऑलमोस्ट, वो अब उसको मिल चुकी है एंड इट्स लाइक द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब। आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ एंड बात ये है कि इतने इतने अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हैं कि ना उसके पास काउंसिल है, गोल्ड भी नहीं है, स्टारवेशन हो रही है, लो बॉन्स लिटरली भूखे मर रहे हैं वॉर की वजह से। और जैसे हमने वो देखा था ना कि प्रिंस जॉफरी के बारे में ये हुआ था कि हंग्री पीपल अटैक देम, उस तरह का सिनेरियो बन सकता था। तो किसी तरह हर चीज उसको कंट्रोल करनी है ऑन द फर्स्ट डे, और उसके पास कुछ भी नहीं है, मास्टर ऑफ विस्पर्स नहीं, मास्टर ऑफ कॉइन नहीं, कोई काउंसिल नहीं, कुछ मैनेज करने के लिए क्वींस गार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्स इट्स इंटेंस। और वो जब वो थ्रोन पे वहां बैठी है तो वो फील हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना सब जब विसेरिस कर रहा था तब लग रहा था सबको कि ये कितना आसान है, नहीं है इतना आसान। और वो जो सीक्वेंस पूरा दिखाया है ना कि कैसे कोई रनेरा सबकी बात सुनती है और वो बेसिकली सबको एक तरह से खुश करने की कोशिश करी है कि यार चल मैं तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं, तुम्हारी प्रॉब्लम, बस ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और वो शेयर इंटेंसिटी, वो साइकोलॉजिकल और मेंटल इफेक्ट जो उसके ऊपर पड़ रहा है उस थ्रोन पे बैठने की वजह से, वो फील होता है आपको कि यार इट्स नॉट ईजी। और कहते हैं ना कि जो थ्रोन पे बैठता है वो बेसिकली पागल हो जाता है, he gets mad, paranoid, maybe it's true because of the sheer pressure। और मैं सोच रहा था कि शायद रनेरा को वो थ्रोन कट करेगा, बट जैसे विसेरियस बैठा था थ्रोन पे तो उसको थ्रोन ने कट किया था कि भाई ही इज अनवर्दी, नॉट फिट टू रूल, बट वो नहीं हुआ। बट वो अनईजी तरीके से जिस तरह से वो थ्रोन पे बैठ रही थी बार बार, वो अच्छा था। क्योंकि किंग एगोन वन द कॉन्करर ने कहा था कि अ किंग शुड नेवर बी सिटिंग इन ईज, आराम से उसको नहीं बैठना उस थ्रोन पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा याद दिलाने के लिए उसको उस तरह से बैठना है। और वो थ्रोन बना भी इसी तरह से, ये सोर्ड से कार्व हुआ है, तो बेसिकली वो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल चेयर। और वो इस एपिसोड में जो है बहुत अच्छे से शो होता है। और जो फ्रस्ट्रेशन है उसके ऊपर कि शी हैज नेवर डन दिस बिफोर, उसने कभी किसी की पिटिशंस नहीं सुनी, तो उसको पता नहीं है कि उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसको जवाब क्या देना है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो इवन एलिसन से भी वो जाके पूछ लेती है कि हाउ हाउ डिड यू बेयर इट, लाइक कैसे इसको हैंडल करना है, इसका कोई सही आंसर है ही नहीं बेसिकली। तो वो काफी अच्छा था जो हमने देखा। दूसरी जो बिगेस्ट टर्न पॉइंट इधर आया है इस शो में अब एपिसोड में, कि रनेरा ने एनिमीज बना ली। स्टारवेशन हो रही थी, उसने लो बॉन्ड को खुश करने के लिए हाई बॉन्ड्स को अपसेट कर दिया, उनके घर में लोग भेज के उनका सामान जो उन्होंने होर्ड किया था वो चोरी करवा दिया और वो हाई बॉन्ड्स में बांट दिया, सॉरी लो बॉन्ड्स में बांट दिया, जिसकी वजह से हाई बॉन्ड्स अब कुछ नहीं है रनेरा से। तो बेसिकली उसने अपनी स्टार्टिंग में ही एक बहुत बढ़िया एक उसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो हाई बॉन्ड्स हैं ये सब मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये आपकी इन रूलर को इनकी सपोर्ट चाहिए, इनकी फंडिंग चाहिए ताकि वो बैलेंसली गवर्न कर सकें, और उन्हीं को ही इसने अपसेट कर दिया। तो दैट वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा ये उनको चूहे खिला दे ये ला के यार तुम भी ये खाओ क्योंकि लो बॉन्ड भी यही खा रहे हैं और ये मेरी सिटी ये सफर कर रही है तो तुम भी करो। वो एक सीन देखना इंटरेस्टिंग था काफी। दूसरा लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन, जो उसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके जो दोनों बेटे हैं एडम और ह्यू, सॉरी एडम और दूसरे का नाम मुझे नहीं पता, वो लेजिटिमाइज हो जाने चाहिए थे, क्योंकि रनेरा के भी लेजिटिमाइज हुए थे। सिर्फ कहना ही है, आपको सिर्फ स्टेट करना है कि हाँ ये ट्रू वेलारियन है या ये ट्रू टारगेरियन है। ये काम विसेरियस ने कर दिया था जब उसने बार बार कहा था कि जसेरिस इज अ ट्रू बॉर्न, ही इज अ ट्रू टारगेरियन, ब्लड रन्स थ्रू हिम। इस तरह से उसने जो जो एक दो डायलॉग है, दैट इज इनफ फॉर एवरीवन टू बिलीव कि हाँ ये सही है। और कॉर्लिस वेलारियन के लिए ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो एनिमी ना बनता और उसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, उसने बैटल ऑफ गैलेट में बहुत साथ सपोर्ट किया रेनेरा को, तो ये हो जाना चाहिए था, उसको लेजिटिमेसी मिल जानी चाहिए थी। अब उसको एनिमी बना के इसने अपनी आर्मी बेसिकली हाफ हार्टेड कर दी है और कम कर दी है। तीसरी चीज जो कि इसको डिसएडवांटेज पे रख रही है वो है एलिसेंट और हेलेना, अब तक उनको पनिश नहीं किया, उनको पनिशमेंट अब तक मिल जानी चाहिए। तो ये एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि भाई ये यूजर्पर्स हैं, इनके साथ क्या क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। डेरॉन टारगेरियन कैप्चर्ड है, इवन तो वो डेरॉन टारगेरियन है नहीं। एलिसेंट, हेलेना और एगोन गायब है, क्यों पता नहीं है यूजर्पर्स कहाँ है। टेक्निकली शी डिड नॉट विन द वॉर, किसी को ये अश्योरिटी नहीं है कि यार ये क्वीन बनी कैसे है, क्योंकि इसने ना ही अपने यूजर्पर्स को पनिश किया, ना ही ये वॉर जीती। खुला दरवाजा इसने देखा और ये अंदर आ गई है, इवन तो वो सब प्लॉट हुआ था बट नो वन नोज अबाउट। तो इसको एक क्लियर
क्लियर स्टांस बनाना चाहिए था कि रनेरा अब इस पॉइंट पे स्टैंड करती है, यूसर्पर्स और ये सब अलग हो गए हैं, नो वन नोज के कोई वॉर जीता है या वॉर हारा है, वेगार कहाँ है, ये अभी तक किसी को भी प्रॉपरली कंफर्म नहीं है लोगों को। इस एपिसोड के पहले 15 मिनट में ये कंफर्म हो गया था कि आगे एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। इतनी आराम से हाई टावर्स ने नील कर दिया और रनेरा को अपना क्वीन मान के तो वो आगे बढ़, इट्स लाइक इट्स डन जस्ट लाइक दैट। डेरन को उसने डेमन को दे दिया कि इसको ले जाओ, ये उसको उसका बेटा है विसेरिस का, इसको आप कैप्टिविटी में रखो, मारो, जो मर्जी करो। किसी ने देखा भी नहीं कि डेरन की ड्रैगन है भी कि नहीं, वो डेरन है भी कि नहीं, एंड ही वाज इन फैक्ट नॉट डेरन टारगेरियन, एंड में ये बात हमें पता चलती है। और ये सब हमें लीड कर रहा है बैटल ऑफ टिम्बलटन। टिम्बलटन एक बहुत ही बड़ा इवेंट है सिविल वॉर में, 2 पार्ट का इवेंट है। उसमें इतनी मेजर बैटल है, इतनी मेजर डेथ्स होती हैं। बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट है, पता लगता है कि एंड में थ्रोन पे बैठेगा कौन टिम्बलटन के बाद। इस एपिसोड में एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना सही है यार, इतना मज़े का। वो एक आपको म्यूज़िक सुन के ही लगता है कि यार इट्स नॉट डन, अभी कुछ सही नहीं है, समथिंग फिशी, कुछ होना चाहिए जो लेकिन हुआ नहीं है अब तक। इस तरह का म्यूज़िक है, इट वाज वेरी नाइस। वो जो टोन उस म्यूज़िक ने सेट की है ना इस पूरी एपिसोड में, क्रेजी, मज़ा आ गया। एनीवे उसने अपना स्टांस क्लियर किया रेनेरा ने कि वो क्वीन है, वो एक अच्छी क्वीन है, वो अपने लोगों का ख्याल रखती है, बी इट लो बॉर्न बी इट हाई बॉर्न, तो उसके लिए सब एक जैसे ही हैं। और ये छोटे छोटे जेस्टर्स ये मैटर करते हैं कि आपकी क्वीन आपके बारे में क्या सोचती है, इवन दो कि वो बिल्कुल डिफरेंट सोचती है, लोगों को वो लगना चाहिए। और ये बात वो डेमन को भी बताती है, डेमन को वो भेजती है द वेल पे ताकि वो वहाँ से जो उसके प्रॉमिस्ड कॉइन है या डेट है वो लेकर आए। और डेमन उसको कहता है कि तुम्हारे पास 6 ड्रैगन्स हैं, एगन द कॉन्करर के पास 1 ड्रैगन थी, सॉरी 3 ड्रैगन थी, और तुम फिर भी गलत कर रही हो, तुम कॉइन के पीछे क्यों जा रही हो, तुम्हें हाउ कॉन्कर करना चाहिए, डॉन कॉन्कर करना चाहिए, एसोस कॉन्कर करना चाहिए, फ्री सिटीज। पहली बात तो एगन द कॉन्करर के पास ना जो 3 ड्रैगन थी वो रनेरा की 6 ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। फिर भी एगन ने डॉन, एसस और फ्री सिटीज को कॉन्कर नहीं किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत ही पावरफुल कंट्रीज है। डॉन इंटेंस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वहाँ के लोग वो जिस तरह से रहते हैं, आर्मी आपकी सफर करेगी, वहाँ ड्रैगन्स आपकी सफर करेंगी, वो पानी की सप्लाई रोक देंगे और आपको वो घेर लेंगे, सामने आके नहीं लड़ेंगे, पीछे से ही वो पॉइजनस वाटर और वो सब करेंगे और आपको बेसिकली तरपाएंगे और आप रिट्रीट कर जाओगे। एगन के साथ यही हुआ था, उसने ये नोटिस कर लिया था, इसलिए वो वापस आया। एसोस में भी इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं और इतनी पावर है उन आर्मीज में कि वो ड्रैगन को टेक डाउन कर सकते, इसलिए एगन एसोस भी नहीं गया। और फ्री सिटीज और अनकॉन्करेबल दोथराकी आर्मी से आपका एगन द कॉन्करर नहीं लड़ा तो रनेरा अपनी 6 ड्रैगन के साथ क्या ही कर लेगी दोथराकीज का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए उसने अपनी आर्मीज पीछे कर ली। और सिविल वॉर के टाइम पे आप अपनी आर्मी को डिवाइड करके 2 जगह पे भेजना, इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी बेसिकली नहीं है एट दिस पॉइंट। बात की तो बाद में देखी जाएगी, एट दिस पॉइंट ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। खैर जब एंड में ड्रैगन कीपर आता है ये न्यूज़ लेके कि टेम्बलटन पे अटैक हो गया है, यंग ड्रैगन्स को उन्होंने कैप्चर कर लिए और वो सिटी जो है वो एशेज में ही है बेसिकली, वहाँ पे मारदार हुई है। वो एक टर्निंग पॉइंट है। अब टेम्बलटन एक बेसिकली जो सिटी है ना वो मार्केट टाइप एरिया है, तो वहाँ पे ये बैटल प्लेस करेगी। ये बैटल इसमें बहुत मेजर ड्रैगन्स की डेथ होती है और मेजर क्या बेसिकली ड्रैगन्स वाइप आउट होती हैं इसी टाइम पे टिम्बलटन की बैटल। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि टिम्बलटन की वॉर में वेगार और कैरेक्सिस की लड़ाई नहीं होगी। वो बैटल अब ऑफ गॉड्स है, वो अलग बैटल है, वो इसके साइड पे। बट ये बैटल बहुत मेजर बैटल है और इसकी तरफ इन्होंने इतना जल्दी बिल्डअप कर दिया। अब तो मैं समझ आई मैं क्यों कह रहा था कि ये इतनी फास्ट पेस्ड है। इतनी फास्ट पेस इसीलिए है क्योंकि भाई अभी आके बैटल ऑफ गलट खत्म हुई है, आप इन्फिल्ट्रेट किया आपने वेस्टरॉस को, आप थ्रोन पे बैठे हो, आपने थोड़ी सी पटिशन सुनी है, उसके बाद ही आपको ये पता चला है कि टेम्बलटन में ये हुआ है, प्लॉटिंग हो रही है आपके अगेंस्ट। अब आप अपनी आर्मी वहां भेजोगे। विद इन द स्पैन ऑफ 3 एपिसोड्स आपको 3 बैटल्स देखने को मिल रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए, जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है, इट्स गोना बी क्रेजी बहुत मजा आने वाला है। बाकी सुपर मूड ऑफ है, बट पिछले दिनों मूवी आई है, आई हैव रिव्यूड अबाउट इट एज वेल, मेरे चैनल पे पड़ा है, डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।